ये दिल मांगे मोर। जब भी आप इस लाइन को सुनते होंगे या इन शब्दों को सुनते होंगे, आपकी जहन में एक ही व्यक्ति की छवि आती होगी, वो है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा। अभी हम उनके घर में मौजूद हैं और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से शहादत हुई, कितना गर्व है उस शहादत पर और किस तरह से उनकी शहादत को आप याद करते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस बात का हमें बहुत गर्व है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ा सेक्रीफाइस कोई हो नहीं सकता। और उन्होंने मैं ये भी समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा पुत्र रत्न हमें हमारे परिवार में जन्म लिया। और हम अपने आप को धन्य मानते हैं और हम ये मानते हैं कि उन्होंने हमारा जीवन जो है वो सार्थक कर दिया है। तो जिस तरह से ये पूरा युद्ध हुआ था, और जिस तरह से शेषा, उनको नाम भी वहाँ पर दिया गया, प्रमोशन वहाँ पर उनकी हुई, तो किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, किस तरह से उनकी पढ़ाई रही है सर? देखिए, बचपन से बड़े ब्रिलियंट थे। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी प्रवीण थे। वैसे तो सभी गेम्स खेलते थे वो, लेकिन टेबल टेनिस जो है वो उनका पेट गेम था। और टेबल टेनिस में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने रीजन जो है, केंद्रीय विद्यालय का जो रीजन है हमारा, जम्मू रीजन, उसको नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है। और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी थी, उनका बहुत ऑरा था, उनकी आंखों में एक बड़ी चमक थी। और मुझे तो ये बचपन से ही मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि विक्रम कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये आगे जा कर के एक बहुत बड़ी हस्ती बनने वाले हैं। तो अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त करने के बाद डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन प्राप्त की। और उस दौरान ये एनसीसी के कैडेट भी रहे, एयर विंग के कैडेट थे। और एनसीसी में उन्होंने काफ़ी एक्सेल किया, सी सर्टिफिकेट क्लियर किया उन्होंने एनसीसी का। और इसके अलावा 2 बार वो अपनी जो पंजाब डायरेक्टरेट एनसीसी का है, 2 बार बेस्ट कैडेट के तौर पर उनका सिलेक्शन हुआ। और 1994 में हमारी जो आरडी परेड 26 जनवरी को दिल्ली में होती है, उसके लिए भी चंडीगढ़ से उनका चयन हुआ। तो तभी फिर उन्होंने, तो बचपन से ही बड़े पैट्रियाट थे वो। अक्सर हमारा जो वातावरण था, घर का जो संस्कार थे, वो बड़े ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकार के थे। तो उनके संस्कार थे। और मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन होने के बावजूद भी उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैंने आर्मी में कमीशन लेनी है और मैंने देश के लिए कुछ करना है, कुछ बनना है। उसके बाद उन्होंने सीडीएस की तैयारी प्रारंभ की, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें भी वो मेरिट में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद उन्होंने एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फेस किया इलाहाबाद में, और वहाँ पर भी उनकी सिलेक्शन हुई है। उसके बाद उन्होंने दिसंबर 97 में वहाँ पर ज्वाइन किया सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला जम्मू कश्मीर में 13 जैक राइफल्स यूनिट में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसके बाद 1999 में जो घुसपैठिए थे वो पाकिस्तान से उन्होंने घुसपैठ प्रारंभ की है। और इसके साथ ही उनके सैनिक जो थे पाकिस्तान के, वो भी उनके साथ थे। और सभी कुछ मिला करके जो है वो एक वार का रूप ले लिया उन्होंने। और वहाँ पर इनका द्रास में जो है इनका जो यूनिट था, उसकी पोस्टिंग द्रास सेक्टर में, कारगिल का जो द्रास सेक्टर है वहाँ पर हो गई। और वहाँ पर जाने के बाद हमारी जो उनके 2 मिशन उन्होंने अकम्प्लिश किए। पहला मिशन जो उनका था वो था 5140 पीक, जो हमारी चोटी पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखी थी। तो उसके लिए उनके यूनिट को आदेश हुआ जाने का ऊपर, और उसको फ्री कराने का। तो वहाँ पर जब ये गए हैं तो इन्होंने वहाँ पर 4 दुश्मन सैनिकों को मारा। ये चोटी 17,000 टू 18,000 फीट इसकी हाइट है। 4 पाकिस्तानी सैनिकों को इन्होंने मारा वहाँ पर। और उसके बाद इनका जो एक सक्सेस सिग्नल था, ये दिल मांगे मोर, जब बेस कैंप से उनके जो कमांडर थे कर्नल जोशी, जब उन्होंने ये पूछा कि विक्रम कैसा है, तो उन्होंने अपना जो सक्सेस सिग्नल था, ये दिल मांगे मोर, ये सिग्नल वहाँ पर उन्होंने दिया। जिस तरह से शेषा का नाम भी इन्हें वहाँ पर दिया गया था, पाकिस्तान इनके नाम से डरते थे, तो वो किस तरह की हिस्ट्री है, क्या उसके बारे में जानकारी है?
देखिए, इसका ऐसा है कि उनको शेरशाह कोड नेम दिया गया था। एक तो उनका फिज़िक बहुत अच्छा था, दाढ़ी बढ़ चुकी हुई थी, और जैसा कि इतिहास में हम जानते हैं कि वो शेरशाह अफ़गान जो था वो एक एम्परर था, तो उनके लुक्स जो थे वो बड़े ही एक इस प्रकार के लुक्स थे, तो उनको शेरशाह का कोड नेम दे दिया गया था। और जब ये 5140 पर ऑपरेशन इन्होंने किया, तो दुश्मनों के जो कमांडर थे वो अक्सर इनको चैलेंज किया करते थे कि अरे शेरशाह, तुम क्यों आ गए हो, तुम्हारी लाशें बिछा दी जाएंगी। तो ये उसका जवाब देते थे कि तुम चिंता मत करो और खुदा से ये दुआ करो अपनी सलामती की, हम 2 घंटे में आपको दिखा देंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और वहाँ पर जब इन्होंने 4 लोगों को मारा और बंकर भी डिस्ट्रॉय किए, इन्होंने 2 बंकर डिस्ट्रॉय किए, कुछ पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भागने में सफल हो गए और कुछ वहाँ से गिर करके मर गए। तो इस प्रकार से एक खौफ पाकिस्तान सेना के अंदर हो गया था कि ये जो शख्स है ये जो है बहुत ही, कहना चाहिए, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है उनके लिए। तो इस तरह से उनके मन में थोड़ा सा इस बात का। जब ये लड़ाई हुई तो क्या आपकी बात हुई थी विक्रम बत्रा से उस दौरान? ये जब इन्होंने 5140 कैप्चर किया है तो उसी दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने हमें, उस समय लैंडलाइन हुआ करते थे तो मोबाइल नहीं थे उस समय, तो जैसे ही हम सोकर उठे तो लैंडलाइन की रिंग जो है वो बजी, और मैंने जैसे ही उठाया तो उनकी आवाज़ थी कि मैंने 5140 कैप्चर कर लिया है। पहले उन्होंने यही कहा कि मैंने कैप्चर कर लिया है, तो थोड़ा सा चूँकि सैटेलाइटिक फ़ोन से बात हो रही थी तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ क्लैश कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा भ्रम हो गया कि कहीं कैप्चर तो नहीं हो गए हैं, तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी घबराहट सी थी। तो एकदम से वो उन्होंने क्लियर किया कि नहीं नहीं डैडी जी, डोंट वरी, आई हैव रिकैप्चर्ड आवर पीक 5140। तो मेरी छाती गर्व से फूल गई थी, और मैं समझता हूँ कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और किस तरह की यादें जो हैं विक्रम बत्रा के फौज के दौरान आपसे जुड़ी हैं? किस तरह से उनका आपने बातें हुई, क्या बातें हुई? उन्होंने 2 बार हमें फ़ोन किया है, एक बार की मैंने अब आपको जिक्र किया है, दूसरी बार का फ़ोन जब उन्होंने किया है तो उन्होंने ये कहा है, पहले तो उन्होंने अपने सभी भाई बहन का हाल पूछा है कि ये कैसे हैं, फिर अपने मित्रों का हाल चाल भी पूछा उन्होंने कैसे हैं, और बाद में हालांकि उन्होंने ये बताया नहीं कि वो सेकंड ऑपरेशन पर जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनका पत्र आया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारा प्रथम जो ऑपरेशन था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है उसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी कोई कैजुअल्टी उसमें हुई नहीं, और ये हम सेकंड ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये सेकंड ऑपरेशन जो है 4875 के लिए, ये भी इसमें हम सफलता प्राप्त करें। ये इस दौरान वो कितने महीने पहले छुट्टी आए थे घर पर, कब थे वो इस ऑपरेशन से? इस दौरान जंग शुरू होने से थोड़े दिन पहले वो आए थे, और उस समय जैसा कि घुसपैठ हो रही थी और कुछ आसार बन रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट में पालमपुर में एक जॉय रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बैठ कर के अपने एक मित्र के साथ वो कॉफ़ी पी रहे थे। तो उनके जो मित्र हैं वो सनी उनका शॉर्ट नेम है, तो उसने कहा कि विक्की, वहाँ पर जंग के आसार बन रहे हैं तो तुम थोड़ा संभल कर रहना। तो उन्होंने कहा कि अरे सनी, चिंता मत करो, मैं या तो तिरंगा फहरा करके आऊँगा या तिरंगे में लिपट करके आऊँगा। तो ये बात उन्होंने वहाँ पर कही है, और उन्होंने दोनों बातें पूरी की हैं। उन्होंने फहराया झंडा, अपना तिरंगा भी फहराया, 2 चोटियों उन्होंने कैप्चर की हैं जो, तो उन्होंने झंडा भी फहराया और साथ ही वो उसमें लिपट करके वापस आए। ये जो लिपट कर तिरंगे में जो आए, उसकी सूचना किस तरह से आपको मिली? ये सूचना उनकी कैजुअल्टी की, हमारा जो पालमपुर में लोकल आर्मी स्टेशन है, यहाँ पर एक ब्रिगेड थी पहले, लेकिन अब तो डिवीज़न है, पहले ब्रिगेड थी, तो वहाँ से 2 ऑफिसर्स कर्नल रैंक के हमारे घर आए थे इस सूचना को लेकर के, और मुझे अलग से ले जा करके उन्होंने बताया कि सर विक्रम बत्रा नहीं रहे।
जिस तरह से पूरा ये है उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है शहीद होने के बाद जो है, तो आप एज ए फादर क्या जो यूथ है आज का उसको किस तरह से एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, यूथ को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ठीक है, ब्रेड एंड बटर सबने कमाना होता है, अपने परिवार का पालन भी करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम सभी ऋणी हैं समाज के, देश के। तो हमारा कंट्रीब्यूशन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी होना चाहिए और ऊंचा चरित्र रखें और देश के एक अच्छे सिटीज़न बन करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही थोड़ी सी मैं सरकार से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कारगिल वार जो है, मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वार एवर हैपेंड इन द वर्ल्ड and its chapter should be included in the syllabus of the secondary education. और ऐसे जो सुपर हीरो हैं, इनकी जो ब्रीफ लाइफ स्केच है, that should also be given in the social sciences of the secondary level, so that the students, our youngsters, they could be inspired by their stories. वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें